हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम आए हैं अशोका मार्ग नासिक साइट पर, जहां पे हमारा एग्जिस्टिंग किचन ट्रॉली था। वहां पर हमने कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि किचन ट्रॉली बनाते वक्त आपके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपके वही क्वेश्चन एंड डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो पहले हम इस किचन का फाइनल टूर देख लेते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ऑलरेडी नीचे एग्जिस्टिंग किचन है, जो कि हमारा एक्रेलिक में है, अल्टरनेट कलर्स में। एग्जैक्ट उसके ऊपर हमारे क्लाइंट ने रोज गोल्ड चॉइस किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। बैक साइड पे हमारा बीम था, बट फिर भी उसको ऑर्गेनाइज करते हुए बॉक्स आगे की तरफ आया है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है। ऊपर साइड्स पे लॉफ्ट है, काफ़ी हाइट पे मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी। तो ये हमारे कैबिनेट सेक्शन होगा। एग्जैक्ट इसके ऊपर लॉफ्ट हो गया और यहाँ पे ओवन स्टैंड था, तो इसके ऊपर एक शेल्फ रखा है जिसके ऊपर और भी चीज़ें सेट होने वाली है। तो इस तरह के अगर आप आइडिया चाहें तो ये आइडिया भी आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। एग्जैक्ट इस साइड पर भी हमारा आ गया है कैबिनेट। इसे हम रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर कहते हैं, सारे सॉफ्ट क्लोज डोर के साथ है। एग्जैक्ट हमारे बेडरूम है, 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम में भी फर्नीचर ना लेते हुए पहले स्टेप बाय स्टेप जाना चाहेंगे हमारे क्लाइंट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लॉफ्ट ऑर्गेनाइज किया है। एग्जैक्ट सामने की तरफ स्ट्रेट साइड पर लॉफ्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। एग्जैक्ट यहाँ पे दूसरा बेडरूम में अगर हम आ जाते हैं तो इसके ऊपर वाले सेक्शन पे भी लॉफ्ट काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। जब हम होम मेड करते हैं तो आपको पता होगा कहीं पे लाइट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड पे लाइट पॉइंट आया था, तो हमने उसे जस्ट नीचे निकाल के रिमूव कर दिया है। इन फ्यूचर अगर आपको वहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पूरे किचन में जैसे ही पूरा बॉक्स है, ये BWP बॉयल वाटर प्रूफ का बॉक्स है। बोथ साइड लैमिनेट है, हमने वाइट लैमिनेट रखा है। फ्रंट साइड जो है ये हमारे रोज गोल्ड के प्रोफाइल शटर हैं। कॉस्ट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम आपके जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, उसको पहले क्लियर करेंगे। सबसे बेसिक से बेसिक, जब भी आप किचन आपका बेस रेडी हो रहा है तो याद रखिए कि किचन की जो डेप्थ होती है वो 2.5 फीट की ही लीजिए। 2.5 फीट की नेसेसरी होती है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं 27 इंचेस, 28 इंचेस, बट मैं चाहूँगी कि नहीं, जितना है उतना 30 इंचेस लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिप में कम लेते हो तो आपकी ट्रॉली और फर्नीचर की सबकी साइज़ हमें कट आउट करके एक छोटी साइज़ में ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। ठीक है, उस हिसाब से सेकेंड डाउट ये रहता है कि किचन और कैबिनेट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो किचन और कैबिनेट के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह का डिस्टेंस। और ऊपर के कैबिनेट मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं 14 इंच का ले लीजिए, 15 इंच का लीजिए। नहीं, उसकी डिप 12 इंच मीन्स 1 फीट की ही डिप होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसकी डिप ज़्यादा लेते हो तो जब हम कुकिंग करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे सर पर टच होता है। तो मैं रेफ़र करूँगी कि अगर आप कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किचन और कैबिनेट का डिस्टेंस 2.5 फीट होना चाहिए, किचन की डिप 2.5 फीट होना चाहिए और ये कैबिनेट की डिप 1 फीट होना चाहिए। अब अगर आप लॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो लॉफ्ट अगर आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो लॉफ्ट में चाहूँगी कि उसकी जो डिप होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कैबिनेट के ऊपर से जब लॉफ्ट आता है तो वो आगे की तरफ आता है, क्योंकि उसकी डिप में रेफर करूँगी वो कस्टमाइज होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 इंच तक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप आगे मत आइए, क्योंकि वो उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। चाहे आप कितना भी हैवी मटेरियल में स्टोर कर रहे हो, बट उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। तो आप 18 इंच से ज़्यादा आगे ना लीजिए, चाहे 15, 14, 16, 17 आप इतने इंच में उसको बना सकते हैं। अब आपके माइंड में ये हो जाएगा कि 18 इंची क्यों लॉफ्ट उससे ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मैंने बताया उसकी अपनी एक वेट कैपेसिटी होती है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो डब्बा होता है जिसे हम स्टोर करने चाहें, कितना भी बड़े से बड़ा मटेरियल स्टोर कीजिए, 18 इंच से आगे वो आता नहीं है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो मोस्टली हम नीचे के साइड के एरिया में उसे स्टोर करना चाहते हैं। अब जो स्टोरेज यूनिट होता है, जैसे ऑलरेडी किसी की कड़प पर है कि, लेकिन स्टोरेज यूनिट बॉक्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज यूनिट बॉक्स मेकिंग किया गया है। अगर आप उसे किचन के लाइन में बना रहे हैं तो जितना किचन का डीप है उतने डीप के हिसाब से अगर आप उसे ऑर्गेनाइज करने चाहते हो तो ये वेल फर्निश प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है। बट अगर आप इसे आउटसाइड एरिया में इसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ इसे 2 फीट का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अंदर के शेल्फ मूवेबल रखना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ बड़ा स्टोर करना है तो आप इजीली उधर स्टोर कर पाते हैं। और
और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किचन में इस तरह का फर्नीचर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इन मीन्स स्टोरेज बॉक्स यूनिट लोग इसे कहते हैं, तो वो प्लीज़ मूवेबल आप रखना कि इन फ्यूचर अगर आपको एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मेकिंग करना है तो आप उसे मूव करके इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट और ये कहा जाता है कि क्लाइंट कहते हैं कि इतना किचन सफिशिएंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहते हैं जो कि उनका बजट उन्हें अलाउ नहीं करता। और दूसरी बात ये कि अगर वो जस्ट वहाँ पे रेंटल है और उन्हें एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म की नीड भी है और अफोर्डेबल बजट में भी चाहते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट टाइम सजेस्ट करती हूँ कि वो सर्विस टेबल लीजिए। सर्विस टेबल मूवेबल आता है, एक स्टडी टेबल लाइक मैं आपसे फोटो शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइप के सर्विस टेबल आते हैं। ये पूरा मूवेबल होता है, इसकी डीप में 2 फीट आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि 2 फीट अच्छा होता है। अंदर के शेल्फ भी मूवेबल होते हैं, इजीली पूरा सॉफ्ट क्लोज में जाता है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वहाँ पे कुकिंग या कुछ गर्म बर्तन भी वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सर्विस टेबल के ऊपर हम जस्ट एक ग्रेनाइट उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर सेट कर देते हैं कि वो भी मूवेबल होता है। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं पे शिफ्ट होना है तो इजीली आप उसके ऊपर का ग्रेनाइट उठाकर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। और प्लस वो बॉक्स को आप मल्टीपर्पज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहाँ पे चाहें आप उसका स्टोरेज काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट कि लोग कहते हैं कि हमें प्रोफाइल लाइट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रोफाइल लाइट मीन्स जैसे कि आप देख रहे हैं कैबिनेट के नीचे लाइट आती है, तो लोग कहते हैं उसकी नीड है नहीं है, अगर लगा है तो उसका कुछ ड्रॉबैक है, कुछ नहीं है। मैं चाहूँगी देखिए, अगर आप किसी सर्विस टेबल की बात करो, कुकिंग एरिया पे ऑलमोस्ट टाइम हमारा चिमनी आ जाता है, चिमनी के अंदर अभी लाइट्स भी आने लगे हैं, तो अगर जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा पैरेलल किचन है, तो ये आप देख रहे हैं विदाउट लाइट है, बट जब शाम का वक्त होता है और लाइट्स चलती है, बट इतने सेक्शन में जब अंधेरा हमें फील होता है तब हम उस लाइट का पर्पस सॉल्व हो जाता है। उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो हम उसे मिडल सेक्शन में ले सकते हैं या फिर हम उसे एग्जैक्टली डोर के बैक साइड पे हाइड कर देते, उसका अपना दोनों का पर्पस सेम सॉल्व हो जाता है, ब्राइटनेस उतनी ही हमें मिलती है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है या पैरेलल किचन है तो आपको वो लेनी चाहिए, बिकॉज वो एक लुकिंग के लिए बहुत अच्छा लुक देता है पूरे किचन को, और जिस हिसाब से हमारा जो पर्पस वो सॉल्व करता है कुकिंग करते वक्त या ऑलमोस्ट कुछ और काम करते वक्त, तो वो बहुत ही अच्छा काम होता है। उसके मैं कुछ फोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट एक और डाउट ये होता है कि जो मैं प्रोफाइल लाइट आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो इनबिल्ड होती है, मीन्स कैबिनेट के अंदर ही पूरा ऑर्गेनाइज हो जाती है। उसकी कोई प्रोफाइल लाइट के साथ एक स्पॉट लाइट भी आती है जो कि राउंड शेप में होती है। अगर वो आप ऑर्गेनाइज करने चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बेस बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सारी वायर्स को हम उसके अंदर हाइड करते हैं। बट इसमें आपके कैबिनेट की साइज कुछ 2 से 2.5 इंच की कम हो जाती है। बट अगर आप प्रोफाइल लाइट के साथ जाते हो तो ये इनबिल्ट होती है, बाहर से हम इसे कटिंग करके पूरा प्रॉपरली हाइड करते हैं, जिसमें आपकी कैबिनेट की साइज मेंटेन रहती है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं बहुत जल्द आपके उस डाउट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अब जान लेते हैं इस फाइनल पूरे किचन का कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पैरेलल में पूरे रोज गोल्ड के प्रोफाइल कैबिनेट है, 3 लॉफ्ट्स है हमारे, एग्जैक्ट हमारे किचन में है और 2 बेडरूम में है। अगर इसका पूरा कॉस्ट देखना चाहे तो हमारे इसमें एक्चुअली ओवन स्टैंड भी है, जो कि हमारा ओवन पेंडिंग में, तो जस्ट स्टैंड यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसका पूरा कॉस्ट हम देखने जाते तो 1,60,000 का पूरा प्रोजेक्ट गया है। कस्टमाइज है, जिस हिसाब से आप साइजेस चॉइस करोगे उस हिसाब से प्लस माइनस हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।